सोने के टाइम तो सो जाएगा, उस समय फैमिली नहीं देखेगा, उस समय बिरादरी नहीं देखेगा, सो लेगा। जब तक फिजिकल नहीं होता है तब तक प्यार रहता है। तुम हो जो हो तुम ही हो, उसके बाद सब कुछ खत्म। वो लिखा ना, आई लव यू सोनम। सोनम, सोनम आपका नाम? जी, मेरा नाम उसने सोनम। लिखा आई लव यू सोनम आप। जी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगते हो। तो फिर मैंने भी रिप्लाई में दिया आई लव यू टू समीर। फर्स्ट बार 5 जून को जब मिले थे तो वो दिन का समय था, तो मतलब 4 से 5 घंटे रहे, तो 5 से 6 बार सेक्स हुआ वहाँ पे फर्स्ट टाइम। उसके बाद फिर जब 19 जून को मिले थे तो रात भर रहे थे, तो फिर कंटिन्यू सेक्स था। अच्छा, कब आपको पता चला कि वो जो आपका जो बॉयफ्रेंड है, जो समीर नाम बता रहा था, वो अजहर अंसारी निकला? ये आपको कब पता चला था और कैसे पता चला? कि तू चाहती क्या है, तू नंगा नाच कर रही है, तू शांत रह, तुमको हम जानबूझ के अलग किए खुद से, तू कहीं और एडजस्ट कर ले, कहीं और सेटल हो जा, ऐसा कुछ करके मुझे मैसेज कर रहा था। मैं तो सभी लड़की को यही सलाह दूंगी कि खास करके मुस्लिम लड़का से दूर रहना, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे मतलब केस देखने को मिलता है। जो मेरे साथ हो वो तुम लोग के साथ ना हो। सब कोई बोलता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरा वाला ऐसा नहीं है, लेकिन साला चूतिया ऐसा ही होता है। दोस्तों, हमारे फ्रेम में एक लड़की दिख रही होगी आपको, आप यूं कह सकते हैं कि एक पीड़िता दिख रही होगी। इनका साथ एक ऐसा मामला हो गया है, एक ऐसी घटना हो गई है जिसको अगर आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप इनको देखिए, मैं चाहूंगा कि कैमरामैन इनको दिखाएं। ये एक लड़की है जो अपने आप को अब पीड़िता में कन्वर्ट कर चुकी है, क्योंकि इसको एक लड़का मिलता है जो कि समीर नाम का होता है। समीर नाम को ध्यान दीजिएगा, समीर नाम का होता है, लेकिन वो लड़का असलियत में अजहर अंसारी निकलता है ना? अजहर अंसारी निकलता है, मतलब कि हिंदू बन के इस लड़की को फंसाता है, और उसके बाद जब पता चलता है तो वो मुस्लिम कम्युनिटी का निकलता है। आगे हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर इनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे उस लड़के के जाल में फंसी हैं। ये सारा आप बीती अब यही बताएंगे, बिना संकोच के, कोई भी मतलब कंफ्यूजन के। आप हमारे दर्शकों को सारी चीजें बता सकते हैं। बताइए कैसे क्या हुआ था? मैं मुंबई में जॉब करती थी, डेली जॉब, और मेरा छुट्टी था, तो मैं मेट्रो में ट्रेवल कर रही थी, और मेरे पास 2 बैग था, जिसमें कि छोटा वाला पर्स में मेरा कैश और मेरा आईडी था। मैं 7 बंगला का रॉक्स जा रही थी घूमने के लिए, तो मेरा पर्स उस मेट्रो में मिस हो गया, मतलब रह गया। तो फिर वो जो लड़का ट्रेवल कर रहा था उसी मेट्रो में, वो मेरे पीछे आया, मेरा पर्स दिया, उसके बाद फिर सामने से वो मुझे प्रपोजल दिया दोस्ती का। ठीक है, पहले तो जो नॉर्मली होता है, थैंक यू वेलकम जो भी होता है वो हो गया। तो फिर उसने मतलब बोला ना, मुझे आपसे दोस्ती करना है, क्या आप मुझसे दोस्ती करना पसंद कीजिएगा? तो फिर हम बोले ना कि ठीक है। तो फिर वो मेरे से कांटेक्ट नंबर मांगा, तो कांटेक्ट नंबर तो हम नहीं दिए, लेकिन अपना इंस्टा आईडी हम दिए। अच्छा। इंस्टा आईडी से मेरा 4-5 महीना कंटिन्यू बात हुआ उससे। उसके बाद फिर वो इंस्टा आईडी पे हमको प्रपोज किया। किस तरह का प्रपोजल उनके तरफ से आया? 4-5 महीने बाद वो क्या बोल के लिखा जो आप उसको एक्सेप्ट कर लिए? वो लिखा ना, आई लव यू सोनम। सोनम, सोनम आपका नाम? जी, मेरा नाम उसने सोनम। लिखा आई लव यू सोनम आप। जी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगते हो। तो फिर मैंने भी रिप्लाई में दिया आई लव यू टू समीर, क्योंकि उसने मुझे पहले नाम समीर बताया था। समीर बताया। जी, तो समीर फिर एक्सेप्ट हो गया। तो फिर मुंबई में फिर मिलना जुलना सब कुछ होना, क्योंकि मिलना और घूमना फिरना ये सब कॉमन बात है। मुंबई में बहुत ऐसा जगह है कि हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ भी करते हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही बात है। उसके बाद फिर इसी तरह से चलता रहा। उसके बाद फिर 21 मई को ना हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, और पाटलिपुत्र ट्रेन से आ रहे थे। पटना आ रहे थे? जी, मुंबई से पटना आ रहे थे। तो फिर दानापुर इंटरसिटी था, मॉर्निंग में वहां उतरे, फिर दानापुर इंटरसिटी उतर के फिर ट्रेन चेंज करके पटना के लिए फिर दूसरा हम ट्रेन लिए, फिर अपने गांव के लिए। वो भी अपना गांव चला गया, हम भी अपने गांव चले गए। उसके बाद फिर वो मतलब 5 जून को ना वो मेरे को बोला समीर कि सोनम हमको तुमसे मिलना है। तो हम उसको बोले समीर को, समीर हम लोग तो अभी ट्रैवल करके आए हैं, 3 दिन का रास्ता है, थके हुए, मेरा मूड नहीं है, मेरी तबीयत सही नहीं है। तो बोला नहीं, हमको तुमसे मिलना है, तुम हमसे मिलो, तुम हमसे मिलो। तो फिर हम बोले अच्छा ठीक है, कहाँ मिलोगे? तो पटना, क्योंकि हम पटना आते नहीं है, पटना के बारे में हमको कुछ नॉलेज नहीं है। तो फिर वो मुझे ट्रेन बताते गया और मैं आ गई पटना। उसके बाद फिर सगुना मोड़ के पास ये सपना गेस्ट हाउस करके रूम मिलता है। सपना गेस्ट हाउस, ये नाम देखिए, ये बता रही हैं कि सपना गेस्ट हाउस में समीर आपको बुलाया। जी, मतलब अभी तक वो समीर ही हैं आपके लिए? हाँ,
उस समय तक वो समीर ही है, जब तक मेरा फिजिकल नहीं हुआ है। उसके बाद फिर मेरे से पहले वो इंस्टा आईडी पे, सॉरी व्हाट्सएप पे ना आधार कार्ड लिया मेरा। आधार कार्ड हम दे दिया, हम उससे पूछे भी तुम मेरा आधार कार्ड क्या करोगे, तो बोला तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ देखना है हमको। तो बोला ठीक है, फिर हम दे दिए आधार कार्ड व्हाट्सएप पे। फिर वो मेरा आधार कार्ड प्रिंट से निकलवा लिया। उसके बाद फिर वो होटल में जाके सबमिट कर दिया। उसके बाद फिर जिस दिन हम मिलने गए 5 जून को मेरे से मिला, तो फिर बोले सोनम तुम 5 मिनट के लिए तुम बाहर हो, हम आते हैं। वहाँ अंदर में क्या किया नहीं किया पता नहीं। फिर अंदर हमको लेने के लिए भी आया, रिसीव भी करने के लिए आया मेन गेट पे। फिर हम गए, तब भी हम पूछ रहे थे कि समीर यहाँ पे क्या है, हमको बताओगे कुछ? तो नहीं, कुछ नहीं है, चलो ना मिलने के लिए आए, तुम टेंशन क्यों ले रही हो। और जिस समय हम ट्रैवल कर रहे थे, ट्रेन ये पाटलिपुत्र से आ रहे थे, तो पब्लिक, कोई भी लड़का लड़की अगर एक सीट पे बैठेगा तो पब्लिक सवाल करता है कि आखिर ये लड़की कौन है, ऐसे चिपक के बैठी हुई है। तो पब्लिक के सामने क्या बोला ना, ये मेरी वाइफ है, 50% की मेरी वाइफ है, ऐसा कुछ बोला था। फिर वाइफ बोल, तो मतलब आपको जो होटल में बुलाया गया था पटना में, तो वहाँ पे आप दोनों के भी जो है रिलेशनशिप वगैरह भी बना? हाँ रिलेशन बना है, 5 जून को बना है, फिर 19 जून को भी बना है। फिर पटना में ही सगुना मोड़ के पास, वही गेस्ट हाउस में, सपना गेस्ट तो हाउस। इसमें कितने दिन आप उस रूम में रहे थे? फर्स्ट बार 5 जून को जब मिले थे तो वो दिन का समय था, तो मतलब 4 से 5 घंटे रहे, तो 5 से 6 बार सेक्स हुआ वहाँ पे फर्स्ट टाइम। उसके बाद फिर जब 19 जून को मिले थे तो रात भर रहे थे, तो फिर कंटिन्यू सेक्स था। मतलब हर 5 मिनट में वो सेक्स के लिए रेडी हो रहा था। उसके बाद फिर मैं प्रेग्नेंट हुई, तब प्रेग्नेंट भी हो गई थी आप? 1.5 महीने का मेरा मिसकैरेज करवाया वो। वही करवाया? हाँ, वो अनवांटेड टैबलेट दिया था लाके पटना में ही। पटना में जी। मतलब ये सब सुन के तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका पूरी तरह से मिसयूज किया गया। वो हाँ, जो भी है उसके माइंड में पहले से सेट हुआ कि वो यूज कर रहा है, फिर पता नहीं, हम तो नहीं जान रहे थे। उसके बाद फिर जब वो मेरा मिसकैरेज वगैरह ये सारा मैटर हो गया, जब तक रिलेशन नहीं बना था बहुत मतलब प्यार जता रहा था। जब रिलेशन बन गया ना, उसके बाद ऐसे इग्नोर कर रहा था, ऐसे इग्नोर कर रहा था कि मतलब बयान नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आपको ये कब पता चला, मतलब इग्नोर आपको वो कर रहे थे, मतलब किस प्रकार से, जैसे बात भी नहीं करना? हाँ, बात अच्छे से नहीं कर रहा था, नंबर ब्लॉक कर रहा था, व्हाट्सएप ब्लॉक कर रहा था। अभी घर में है, अभी फैमिली है, अभी क्या बात करे, रखो बाद में कॉल करेंगे, अभी काम कर रहे हैं, तुमको पता है ना कि हम काम में बिजी रहते हैं, मम्मी है, पापा है, बहुत तरह का मतलब इश्यूज वो करने लगा, मतलब बहाने करने लगा। अच्छा, कब आपको पता चला कि वो जो आपका जो बॉयफ्रेंड है, जो समीर नाम बता रहा था, वो अजहर अंसारी निकला, ये आपको कब पता चला था और कैसे पता चला? जब मैं ये सब हो गया, मैं प्रेगनेंसी वगैरह का जो मैटर हो गया था, तो उसका दोस्त से हमको पता चला। वो खुद से भी हमको नहीं बताया कि हम मुस्लिम कास्ट का है। उसका दोस्त कहीं ना वो मुझे लाइक करने लगा था, और दोनों में है ना मतलब थोड़ा बहुत मतलब खिचड़ी पकने लगा था। तो उससे हमको पता चला कि वो मुस्लिम है और उसका नाम अजहर अंसारी है। अच्छा, कुछ आपको जब आप उसके साथ फिजिकल हो रही थी, जब आप रूम में थी, जब होटल में थी, तब ऐसा कुछ आपको नहीं पता चला था कि वो हिंदू है, मुस्लिम है या फिर क्या है? मैं बता रही हूँ, जब मेरे साथ फिजिकल हो रहा था तो मतलब लाइट तो ऑफ था, और दूसरी बात मुझे बहुत मतलब मैं मतलब सही फील नहीं कर रही थी। तो मैं कभी भी कुछ नहीं देखी, अपने आँख से मैंने देखी, मेरा हमेशा आँख बंद था। तो अगर मैं आँख खोलती तो मैं देख सकती थी, लेकिन मेरा आँख बंद था, तो मैं कैसे मैं जानती कि वो मुस्लिम है। और नाम भी बताया, समीर कुमार। तो समीर तो हिंदू में भी नाम रहता है ना, इस चीज का फायदा उठाया। तो एक बार को आप कहा जा सकता है कि आप लोग का जो प्यार मोहब्बत है वो सोशल मीडिया के थ्रू हुआ, क्योंकि आपका बैग छूटा, उसके बाद फिर सोशल मीडिया हैंडल आपने दे दिया, फिर वो लगातार सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो, इन सब चीजों पे आपका जो है बातचीत होने लगा। उसके बाद वो लड़का आपको नाम बताता है, और समीर नाम बताता है, उसके बाद आप दोनों में प्यार हो जाता है, आप लोग फिर पटना में मिलती हैं। तो अभी आपके साथ क्या कर रहा है वो, या फिर आपकी क्या न्याय की गुहार है कि आपको मतलब क्या चाहिए अभी? अभी फिलहाल वो दुबई चला गया है, मुझे बिना बताए। जब मैं उसके घर पे गई तो उनके पापा से मेरा बात हुआ, अनवर अंसारी से। तो उनका कहना है कि ठीक है, मैं आपको बहू के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ, आप अपने तरफ से कुछ आदमी को लेके आइए। तो उसकी वजह से तो मेरा फैमिली तो हमको निकाल दिया घर से, क्योंकि कोई भी हिंदू फैमिली से ये नहीं कहेगा कि मेरी बेटी मुस्लिम घर में जाके शादी करे, या फिर उम्र जायज रिश्ता, कुछ भी ऐसा नहीं कहेगा। तो मेरा फैमिली हमको छोड़ दिया। अब हम फैमिली किसको लेके जाएं? उसका पिता का कहना है कि नहीं, आप आदमी को लेके आइए, मैं आपको बहू के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। उस दिन मेरे से बात भी फोन से हुआ, उसकी बहन भी हमसे बात की, लड़का की बहन भी हमको फोन की, ठीक है ऐसे है वैसे है, हो जाएगा जो भी है।
क्या लगता है कि एक्सेप्ट करेंगे उसके जो नहीं। पिता हैं, उसके पिता जो हैं आपको एक्सेप्ट करेंगे जबकि वो लड़का दुबई चला गया है? देखिए उस समय वो प्यार से इसलिए बात किया कि वहाँ पे कोई माहौल क्रिएट ना हो, कुछ माहौल वैसा नहीं बने, प्यार से बात किया हमसे। अभी वो मेरा नंबर ब्लॉक कर चुका है, ऑल फैमिली, उसका पापा, उसकी बहन, मेरा बॉयफ्रेंड, और वो दुबई चला गया है। जब मैं उसके घर से रिटर्न आई तो वो मुझे मैसेज किया कि तू चाहती क्या है, तू नंगा नाच कर रही है, तू शांत रह, तुमको हम जानबूझ के अलग किए खुद से, तू कहीं और एडजस्ट कर ले, कहीं और सेटल हो जा, ऐसा कुछ करके मुझे मैसेज कर रहा था। अच्छा, अभी आप चाहते हैं कि उसी लड़के के साथ रहना? मैं उसके साथ ही रहूंगी, अगर वो मुझे नहीं मिलेगा तो मैं उसके घर पे जाके सुसाइड करूंगी। अच्छा, अभी आपको एतराज नहीं है कि वो लड़का मुस्लिम है? नहीं, अब क्या, अब तो सब कुछ हो गया, मेरा फैमिली छूट गया, मेरे साथ तो सब कुछ कर लिया, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा ना। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा आखिरी में, कुछ एक दो सवाल। जब आप उसके साथ फ्रेंडशिप कर रही थी, जब आपका उसके साथ रिलेशनशिप बन रहा था, जब आप लोग फिजिकल हो रहे थे, तब आप लोगों ने ये आपके मन में नहीं आया कि मैं क्या कर रही हूँ या फिर क्या कैसे करना है? आप जो हिंदू धर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें तो ये सब भी करना तो अलाउ नहीं है ना, लेकिन आप जब कर रही थी तब आपको ऐसा कुछ नहीं लगा कि कुछ चेक कर लेना चाहिए? मैं उस पे काफी ज्यादा ट्रस्ट करने लगी, यहाँ तक कि जो मैं मुंबई में जॉब कर रही थी ना, वहाँ का मेरा सैलरी 19,000 का स्टार्टिंग था। मैंने उसको 80,000 अपना खुद का कैश दिया है उसको। उसको 80,000 रुपया आप दे दिए? जी बिल्कुल, इसलिए? ऐसे दे दिया उसको, फिर भरोसा था हमको, हम देते चले गए उसको पैसे अच्छा, कि तुम रखो मेरा तो पैसे। अभी क्या क्या हुआ आपके भरोसे का? मेरा भरोसा तोड़ दिया तोड़ दिया भरोसा? जी। और आपको रखने के लिए भी मना कर रहा है? अभी हमको पहचानने से वो इनकार कर रहा है, और हम लीगल नोटिस भी उनको भिजवाए थे कोर्ट से। पहला बार भिजवाया तो वो एक्सेप्ट नहीं किया, दूसरा बार में वो एक्सेप्ट किया तो उसका वो रिजल्ट आया है, वो नेगेटिव दिया है रिजल्ट, मतलब मेरे पे ब्लेम कर रहा है। क्या ब्लेम कर रहा है आपको? क्या कह रहा है? इमेज पे सवाल कर रहा है। इमेज पे नहीं, सवाल मैं कर रहा है। मुंबई कभी गया ही नहीं, मैं अच्छा, इसको आपके इमेज पे सवाल बनता भी तो है। अगर समाज में देखिएगा तो कहीं ना कहीं गलत आपको भी कहा जाएगा ना, तो एक सवाल तो बना आपके ऊपर। हाँ, मेरे से गलती हुआ अभी है। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, आपको जरूरी नहीं कि सिर्फ लड़के को ही लोग दोषी देंगे, आपको नहीं पता लड़की भी दोषी हो सकती है क्या? अगर आप उसके साथ आप बिना कुछ जांच पड़ताल किए हुए किसी लड़के के साथ आप शारीरिक संबंध बना रहे हैं या फिर उसके साथ दोस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं पार्क, तो ये तो कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है ना। मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रही हूँ, और मैं हमेशा करूंगी कि मेरे से गलती हुआ है, छोटी मोटी गलती नहीं हुआ, बहुत बड़ी गलती हुआ है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि तुम मेरे साथ मतलब इतना गंदा व्यवहार करोगे, तुम अपने ही बच्चे को तुम मार दिए हो, उसका क्या दोष था? तुम उस समय भी हमको बोल देता कि मैं ऐसा हूं, मैं उस बच्चे को जन्म देती, लेकिन तुमको कोई हक नहीं था कि तुम मेरा मिसकैरेज करवाओ। अच्छा, एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि जो वो लड़का है, मतलब कि आप लोग 2 ही बार बस मिले हैं पटना में? हाँ, पटना पूरे में इतना दिन का आपका दोस्ती में आप बस 2 बार आप लोग पटना में मिले हैं, वही जो पहले से आप बता रही हैं, बस वही बार, उसी समय आपका जो फिजिकल रिलेशनशिप बना? पटना में 2 बार रिलेशनशिप हुआ है, मुंबई में तो मैं बहुत बार मिली हूँ, बहुत जगह ऐसा है। पटना की बता रही थी आप? पटना का मैं 2 बार बता रही हूँ। मतलब कि आप लोग कितने महीने साथ रहे? 4, मतलब दिसंबर में मेरा 1 साल हो जाएगा। 8 दिसंबर में आने वाले थे? जी, 8-9 महीना होते होते सारा कहानी खत्म, द एंड। के साथ हुआ है, इसलिए जो कोई लड़की अगर हो जो कोई और के चक्कर में हो या फिर किसी की प्यार मोहब्बत में पड़ी हुई, उसको क्या कहना चाहेंगे, क्या उनको चेक करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए उनको? मैं तो सभी लड़कियों को यही सलाह दूंगी कि खास करके मुस्लिम लड़का से दूर रहना, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे मतलब केस देखने को मिलता है, जो मेरे साथ हो वो तुम लोग के साथ ना हो। सब कोई बोलता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरा वाला ऐसा नहीं है, लेकिन साला चूतिया ऐसा ही होता है, हर किसी का बॉयफ्रेंड ऐसा ही होता है, साला चूतिया होता है। सोने के टाइम तो सो जाएगा, उस समय फैमिली नहीं देखेगा, उस समय बिरादरी नहीं देखेगा, सो लेगा। जब तक फिजिकल नहीं होता है तब तक प्यार रहता है, तुम हो जो हो तुम ही हो, उसके बाद सब कुछ खत्म, कहानी खत्म। जो लड़की प्यार मोहब्बत में पड़ी हुई है उसको यही बोलना चाहेंगे कि ये सब चीजों से दूर ये रहे? सब चीज बकवास होता है, प्यार नहीं होता है, एक हवस होता है जी। क्या चेक करना चाहिए? कोई प्यार करे ही ना? नहीं, प्यार करो लेकिन इतना अंधा होके प्यार नहीं करो जैसे हम किए एग्जाम्पल में। जो आप चेक नहीं कर पाएंगे कि अजहर है या फिर समीर है, हाँ, गलती आपकी? मेरी गलती है, मैं तो मान ही रही हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन मेरे से ज्यादा उसका भी गलती है। वो दूसरा नाम क्यों बताया? अगर तुम सही था तो तुम हमको असलियत नाम बता के तुम मेरे साथ। असली नाम से भी उस पर अट्रैक्ट हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं थोकती भी नहीं। तो नहीं बताया गया आपको? मैं अगर वो मुझे बताता कि मैं मुस्लिम हूँ तो मैं उसके फेस पे थूकती नहीं। मतलब इतना जहर भरा हुआ आपके अंदर मुस्लिम के लिए? हाँ, अब भरा या पहले से? नहीं, अब भर गया है। अब ना, पहले तो आप नहीं ना पहले एक्सेप्ट तो करती? मुस्लिम से मैं दोस्ती ही नहीं रखती थी। अच्छा,
कुछ जानती ही नहीं थी मुस्लिम के बारे में जी। तो देखिए, अब ज्यादा मैं आपसे नहीं पूछूंगा। ये थी हमारे साथ, सोनम नाम है इनका, और इनके साथ बहुत बुरा हुआ है, आप यूं कहें तो। इनको एक लड़का जो है यूज करके, आप कह सकते हैं, इनको यूज करके थ्रो कर दिया है। अब ये कल वहां जाने को है, बक्सर, बक्सर बताया ना जी आपने? बक्सर बक्सर टूरीगंज। का एक लड़का है जो कि समीर नाम बता के, और अजहर अंसारी निकला। अजहर अंसारी निकला, सालों इनके साथ शोषण किया, जैसा ये बता रही हैं। इनका कथित तौर पे, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं जब तक मैं कुछ ऐसी कागजात नहीं देखता हूं, लेकिन जैसा ये बता रही हैं उसके हिसाब से 1 साल लगभग लड़का इनके साथ शोषण किया। यहाँ तक कि 1.5 महीने का बच्चा भी इनका जो है वो अबॉर्शन करवा दिया है। उसके बाद अब जो है वो दुबई निकल चुका है। अब ये दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई इनको रखने के लिए तैयार नहीं। इनका जो अपना फैमिली है वो भी इनको धक्के मार के भगा दिए, वो भी अब इनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहती, क्योंकि इन्होंने ऐसा काम ही किया है। हालांकि इनको अफसोस बहुत है, पछतावा बहुत है, लेकिन अब देखना यह है कि उनके घर वाले रखते हैं कि नहीं। कल ये लोग जाने वाले हैं, जैसे ही लोग जाते हैं कुछ नया अपडेट आता है आपको बताएंगे हम। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं, इससे क्या सीख लेते हैं? जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो अभी तक इस प्यार मोहब्बत के जाल में पड़े हुए हैं, उन लोगों को इस वीडियो से सीख लेना चाहिए, और सीख लेना चाहिए कि कुछ भी करें तो सोच समझ के करें, और अपने माता पिता की इज्जत को देखते हुए करें। बाकी आप लोग इस वीडियो को कैसे देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि उन्होंने गलत किया है, या फिर अजहर ने समीर नाम बता के गलत किया है, या फिर अजहर ने इनका 1 साल शोषण करके गलत किया है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।